हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, उसका आज अगला टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इससे पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। अभी जो मेरा क्वेश्चन है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो इसमें दो ग्रुप हैं, पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में, तो उसमें भी ऐसा ही था, सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए दोनों को हम बारी बारी से करेंगे। पहला तो आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम क्या किए, बहुत एन नंबर ऑफ एन सेल को हम लोग क्या किए हैं, इस सीरीज में क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है आर, और इसका करंट जो फॉलो हो रहा है इस आई डायरेक्शन में, जैसे करंट फॉलो हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि एन नंबर्स ऑफ सेल्स को हम लोग कहा किए, सर्किट में क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। उसमें आपका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, उसका करंट आई है। तो करंट जो है आपका इस डायरेक्शन में फॉलो होना स्टार्ट हो गया। तो चलिए जितना मैंने इसके बारे में बताया, जितना बताया अभी हम उसको लिखते हैं। तो कंसिडर एन नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। एन नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल सेल्स जो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, एन नंबर्स ऑफ हम लोगों ने लिया है, कंसिडर किया है कि n numbers of cells are connected in circuit. Consider n number of identical cells having their internal resistances R, जिसका internal resistances कितना है, R है, are connected in series। इसको हम लोग कहाँ कनेक्ट किए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए हैं। To an external resistances R, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा, आपका आर होगा। और ये जो आपको दिख रहा है इफ ई आर दी ईएमएफ ऑफ द सेल, इस सेल का ईएमएफ कितना है टोटल, एक आपका जो एक सेल है उसका ईएमएफ कितना है, ई। तो बहुत सारे सेल होंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, तो सबका क्या हो जाएगा आपका एन ई। बहुत सारे सेल के लिए क्या हो जाएगा आपका एन ई। एक सेल के लिए आपका हो गया, हर एक सेल के लिए क्या है, ई। तो बहुत सारे सेल यहाँ पर मैंने एन नंबर्स ऑफ सेल्स लिए हैं, तो लिया हूं, तो उसमें क्या होगा आपका एन ई, क्योंकि एन जो है बहुत सारे मैंने यहाँ सेल्स लिया है, बहुत सारे सेल्स का बात कर रहा हूं, इसलिए एन सेल का, तो एन ई हो गया आपका। इफ ई आर दी ईएमएफ ऑफ दी इस सेल। अब आगे देखिए, Therefore, total internal resistances of the cell, इस सेल के अंदर में कितना रेजिस्टेंस होगा आपका, ये देखिए कितना मैंने बताया अभी, कितना सेल्स है आपका, n नंबर ऑफ सेल्स, तो n r, ये इंटरनल के लिए होगा n r स्मॉल r, ये क्योंकि इस सेल के अंदर में कितना आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, स्मॉल r होगा n r। अब देखिए therefore total resistances of the सर्किट, इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, तो मैंने बताया था इस सर्किट के अंदर कितना है आपका एन आर, और ये जो बाहर का सर्किट होगा आपका उसका रेजिस्टेंस कितना होगा आर। तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंसेस ऑफ दिस सर्किट, इस सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है, एन आर प्लस आर, एन स्मॉल आर प्लस आर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलिए, अगेन टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, इस सर्किट में टोटल कितना ईएमएफ होगा, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने बताया था एन नंबर्स ऑफ सेल, यहाँ पर क्या बताया था, एन नंबर्स ऑफ सेल को लिया था मैंने। अब जो ईएमएफ था आपका, ईएमएफ एक से ईएमएफ के लिए कितना था, देखिए इफ ई आर दी ईएमएफ ऑफ इस सेल, हर एक सेल का ईएमएफ कितना है आपका ई। तो हम लोगों ने यहाँ कितना नंबर्स ऑफ सेल्स लिया है, एन नंबर्स ऑफ सेल को हम लोगों ने इसमें लिया है। तो आपका क्या हो जाएगा, एन ई होगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए आगे, देयरफॉर करंट थ्रू दिस सर्किट, इस सर्किट में टोटल कितना करंट हो जाएगा आपका, I इक्वल टू एन ई बाय एन स्मॉल आर प्लस आर। इसका मतलब क्या होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ ऑफ दी सर्किट, इस सर्किट में कितना ईएमएफ है, टोटल EMF of the circuit by total resistance of the circuit। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल EMF of the circuit और by total resistance of the circuit। तो I इक्वल टू एन ई बाय एन आर प्लस
आर, इक्वेशन 1 और 2 से। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहां तक तो बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। अब इस केस में हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये इस यहाँ पर दो स्पेशल केस इसमें होगा। पहला, जब एन आर जो है, एन आर जो लगभग ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, आर से, तब उस केस में क्या होगा। फिर एक बार क्या होगा, एन आर जो है, एन आर जो होगा वो लेस देन हो जाएगा आर से, तब क्या होगा। तो चलिए स्पेशल केस हम उसको देखते हैं। दो स्पेशल केस है। व्हेन आर, एन आर ग्रेटर देन कितना, आर, नेग्लेक्टेड आर इन कंपेरिजन टू एन आर। एन आर के कंपेरिजन में तब हम लोग, जब एन आर जो है आपका ग्रेटर देन बहुत ही बड़ा हो जाएगा आर से, तब हम लोग क्या करेंगे, इस आर को जो है, यहाँ का आर को जो हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसके कंपेरिजन में, एन आर के कंपेरिजन में। तो क्या हो जाएगा आपका, आई इक्वल टू एन ई बाय एन आर, आई इक्वल टू एन ई बाय एन आर। तो यहां से n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, e बाय r। ये हो गया पहला केस आपका कंप्लीट। अब दूसरे केस में हम लोग आते हैं, व्हेन एन आर लेस देन कितना, r, नेग्लेक्टिंग एन आर। तब हम लोग क्या करेंगे, एन आर को नेग्लेक्ट कर देंगे कंपेरिजन टू आर, आर के कंपेरिजन में क्या करेंगे हम लोग, एन आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आई इक्वल टू क्या बचेगा, एन ई बाय आर, आई इक्वल टू एन ई बाय आर। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कंप्लीट। दो केस था स्पेशल केस, ये हो गया सीरीज कंप्लीट, सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट। अब हमारा दूसरा क्या बचा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए। अब पहला सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा है दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसको भी हम लोग अभी करेंगे। तो अगर यहां तक में कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हो। अब कोई भी दिक्कत होगा तो किसी भी टॉपिक में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो अभी लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगर इस चैनल पर कोई नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब दूसरा हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को इसको मैं हटा देता हूं। अब हमारा है दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उस समय क्या हुआ था, हम लोगों ने क्या किया था कि सेल को सीरीज में कनेक्ट किया था। अब हम लोग क्या किए हैं, सीरीज ये सेल्स जो आपका है उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तब क्या होगा आपका, ये जो होगा आपका, ये जो दिख रहा होगा, ये क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो आर दिख रहा है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका। और ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। ये स्मॉल आर जो दिख रहा होगा वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये कैपिटल आर जो दिख रहा है आपको वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तब ये ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ये एन नंबर ऑफ सेल है। आप चाहोगे तो इसमें और भी ज्यादा सेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। मैं यहाँ बेसिकली 3 को ये कंसीडर किया हूं। अगर मैं और चाहूं तो इसमें और सेल को भी कनेक्ट कर सकता हूं। एन सेल इसमें बात हो रहा है एन सेल के बारे में। तो कंसीडर, अब जितना मैंने इसके बारे में बताया उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। कंसीडर एन नंबर्स ऑफ सेल इच ऑल हैविंग इट्स इंटरनल रेजिस्टेंसेस एज आर। ये क्या है आपका, एन नंबर ऑफ सेल जो है आपका, हम लोग पैरेलल में क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपका, स्मॉल आर। while its EMF is its E। इसका EMF क्या है, देखिए ये जो सेल है उसका EMF क्या है, समय E है। All these cells are connected to an external resistance R। ये जो सेल दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग कहाँ कनेक्ट किए हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से हम लोग इसको क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं। तो मैंने इससे पहले जब ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बताया था तब उसका एक फॉर्मूला आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 R3 करके एन टर्म्स हम क्या था। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1/Rp इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पैरेलल का बात हो रहा है, आरपी क्या है, हम लोग क्यों आरपी लिखे यहाँ पर, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो वहां पर जो फॉर्मूला आया था 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट डॉट
n टर्म्स तक गया था। तो 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r1 डॉट 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 n टर्म्स तक। तो कितना नंबर ऑफ सेल है आपका n नंबर ऑफ सेल है। 1/rp इक्वल टू n/r। तो ये कितना टर्म्स तक जाएगा आपका n टर्म्स तक, तो n/r। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ rp का वैल्यू निकालेंगे। rp का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, r/n। ये r ऊपर चला जाएगा, सिर्फ यहां से rp का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो कितना चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा आपका r, तो r/n। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल्स इक्वल टू ई। ये जो दिख रहा होगा आपको सेल, सबका ईएमएफ क्या है, ई। ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू ई। तो करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट, यहां पर जो दिख रहा होगा करंट, ये देखिए ये सेल है, जैसे आकर के इस डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है आपका, फॉलो कर रहा है। यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है आपका, तीन तरफ करंट बढ़ जा रहा है, फिर जो होगा ये प्रोसेस चलते जा रहा है। तो आपका जो हो गया करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट होगा, तो I इक्वल टू ई बाय आर एन प्लस आर। ये ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। I इक्वल टू क्या है, ये ई जो दिख रहा होगा, इस सेल का, सेल में कितना ईएमएफ है, वो ईएमएफ को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं ई से बाय आर एन जो इक्वेशन 1, यहां से आरपी का जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं, आर एन बाय एन प्लस ये आर क्या है, जो इस सेल को क्या किया है, कनेक्ट किया है, वो रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है आपका, आर है। I इक्वल टू ई बाय आर एन प्लस आर। अब यहां पर ध्यान दिए, इक्वल टू ई बाय आर प्लस एन आर बाय एन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा, आर, इसको ये डिवाइड में एन है, तो अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, आर प्लस एन आर बाय एन। अब क्या करेंगे, ये जो n है इधर है आपका डिवाइड में, तो इधर ऊपर ले जाएंगे इसको, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो I इक्वल टू एन ई बाय स्मॉल r प्लस एन आर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये हम लोगों का दो जो था, पहला और दूसरा दोनों खत्म हो गया। तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लोगे।